आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में सीआईडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे यात्रा के सिलसिले में नांद्याला में ठहरे थे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहां से उन्हें विजयवाड़ा ले जाया गया। पुलिस ने नंद्याला में रह रहे चंद्रबाबू को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच के बाद उन्हें सड़क मार्ग से विजयवाड़ा ले जाया गया। चंद्रबाबू अपनी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से नाराज थे। बाबू ने पुलिस से सवाल किया कि वे बिना एफआईआर दर्ज किए और नोटिस दिए उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हैं क्योंकि कुछ हुआ है, पर ये संविधान के आधार पर नहीं किया जा रहा है जो कि सर्वोपरि है। स्किल डेवलपमेंट घोटाला आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला रहा है। इस मामले में पहले ही पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, ने अपने कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन मंत्री रहे गंटा श्रीनिवास राव को भी गिरफ्तार किया था। विशाखापट्टनम में घर से श्रीनिवास राव और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया था। घंटा पर चंद्रबाबू नायडू के साथ एपीएसएसडीसी की स्थापना का आरोप था। नियमों के खिलाफ एपीसीआईडी को स्थापित करने का आरोप लगाया गया था। आंध्र प्रदेश के सीआईडी ने घोषणा की है कि कल स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में मुख्य आरोपी चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक संजय ने विजयवाड़ा ले जाने की घटनाओं के बारे में बताया और उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, इसकी भी जानकारी दी। डीजी संजय ने कहा कि चंद्रबाबू को आज सुबह 6 बजे नंद्याला में गिरफ्तार किया गया। वह स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मुख्य आरोपी है। इस घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता, अंतिम लाभार्थी भी चंद्रबाबू ही है। डीजी संजय ने कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि जांच में पता चला कि चंद्रबाबू ही मुख्य आरोपी है। G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम मेहमानों के आगमन से गुलजार हो गया। मंच पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी नेताओं का स्वागत किया और एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख का स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन आज और कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा। दिल्ली शहर इस विश्व स्तरीय सम्मेलन के लिए एक खूबसूरत जगह में तब्दील हो गया है। इस सम्मेलन के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक भव्य मंच बनाया गया था। विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्षों के आगमन के अवसर पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए केंद्रीय बलों के साथ निगरानी स्थापित की गई थी। दिल्ली में कानून व्यवस्था और यातायात कर्तव्यों को संभालने के लिए 40,000 अतिरिक्त कर्मियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय राजधानी के लिए उड़ानों और मेट्रो ट्रेनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और खाद्य प्रतिष्ठानों को भी प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। दिल्ली में इस महीने की 10 तारीख तक केंद्रीय कार्यालयों और शैक्षणिक स्थानों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके तहत टीडीपी नेताओं ने मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में सीएम जगनमोहन रेड्डी का पुतला जलाया। पूर्व सीएम चंद्रबाबू को स्किल डेवलपमेंट मामले में आज सुबह 6 बजे नंद्याला में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीडीपी बिल्डर प्रवीण कुमार ने हैदराबाद के दोमलगुड़ा में टीडीपी कार्यालय के पास सीएम जगन का पुतला जलाकर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया। प्रवीण कुमार ने टिप्पणी की कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी दुष्टतापूर्ण और अत्याचारपूर्ण है। मुख्यमंत्री जगन का बदले की राजनीति कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में तेलंगाना टीडीपी नेताओं ने कुकटपल्ली में जेएनटीयू चौराहे पर धरना दिया। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने टीडीपी नेताओं को एपी सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी का पुतला जलाने की कोशिश करने से रोका तो टीडीपी नेताओं के बीच पुलिस से बहस हो गई।
टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू को आज सुबह 6 बजे नंद्याला में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंद्रबाबू को स्किल डेवलपमेंट मामले में हिरासत में लिया गया और सड़क मार्ग से विजयवाड़ा ले जाया गया। अपने नेता की गिरफ्तारी के मद्देनजर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने हर जगह आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके तहत तेलंगाना टीडीपी नेताओं ने कुकटपल्ली में JNTU चौराहे पर धरना दिया। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने टीडीपी नेताओं को AP CM YS जगनमोहन रेड्डी का पुतला जलाने की कोशिश करने से रोका तो टीडीपी नेताओं के बीच पुलिस से बहस हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के तुक्कगुड़ा नगरपालिका में तनाव की स्थिति है। स्थानीय लोगों को डबल बेडरूम देने के लिए बीजेपी के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि डबल बेडरूम स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए और पुराने शहर के मुसलमानों को ये घर नहीं दिए जाने चाहिए। तुक्कागुड़ा में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि गरीबों के लिए घर का सपना साकार करने की बात कहने वाले CM KCR डबल बेडरूम उन्हें नहीं दे रहे हैं। श्रीशैलम राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई और अवैध गिरफ्तारियां की गई। विरोध का समर्थन करने वाले भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र गौड़, एंडेला श्रीराम यादव और भाजपा रंगारेड्डी जिला अध्यक्ष बोक्का नरसिम्हा रेड्डी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तेलंगाना शासन में वे डबल बेडरूम या डबल बेडरूम की आड़ में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि किसी भी गरीब को डबल बेडरूम नहीं दिया गया। आरोप है कि रिश्वत लेकर स्थानीय लोगों को बनाए गए डबल बेडरूम भी नहीं दिए जाते। हैदराबाद OU में कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। GO नंबर 46 में संशोधन की मांग को लेकर ग्रामीण सिपाही अभ्यर्थियों ने KCR और KTR की तस्वीर पर दूध से अभिषेक कर अपना विरोध जताया। कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि GO 46 के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कांस्टेबल अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। तेलंगाना ग्रामीण पुलिस कांस्टेबल उम्मीदवारों ने GO नंबर 46 को रद्द करने के लिए KCR और KTR की तस्वीरों पर दूध से अभिषेक किया, क्योंकि वे पिछले 70 दिनों से GO नंबर 46 के लिए लड़ रहे हैं। AP में पिछली TDP सरकार के दौरान हुए स्किल डेवलपमेंट घोटाला के मामले में CID द्वारा पूर्व CM और TDP नेता चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी CPI ने निंदा की है। CPI के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर K नारायण ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को YCP की अराजकता की पराकाष्ठा बताते हुए इसकी आलोचना की। राज्य सचिव रामकृष्ण ने भी नंद्याला में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के दौरान हुए घटनाक्रम पर गुस्सा जताया। CPI के राष्ट्रीय नेता नारायण ने आलोचना करते हुए कहा कि 14 साल तक मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू जैसे व्यक्ति को बिना कोई सबूत दिखाए गिरफ्तार करना YCP के दुष्ट शासन का दर्पण है। उन्होंने कहा कि YCP शासन में 2 तरह का शासन है, इनमें से एक रिवर्स टेंडरिंग और दूसरा है रिवेंज। उन्होंने कहा कि प्रशासन को लोकतंत्र से अलग रखना बुराई है। पद्म विभूषण और जनकवि कालोजी नारायण राव की जयंती के मौके पर CM KCR ने तेलंगाना भाषा दिवस की शुभकामनाएं दी। CM KCR ने तेलंगाना भाषा साहित्य को कालोजी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को याद किया। CM ने कहा कि तेलंगाना भाषा के अस्तित्व की चेतना बढ़ाने में कालोजी प्रमुख हैं। CM KCR ने कहा कि कालोजी सामाजिक समस्याओं और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करते थे। कालोजी पूरी तरह से तेलंगाना उपलब्धि और प्रगति में शामिल है। CM KCR ने कहा कि सरकार तेलंगाना भाषा साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले कवियों और लेखकों को कालोजी के नाम पर हर साल पुरस्कार देकर सम्मानित कर रही है। CM KCR ने एक बार फिर राज्य सरकार द्वारा हर साल घोषित कालोजी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध कवि जयराजू को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना 17 सितंबर को राज्य के मुक्ति दिवस को आधिकारिक तौर पर नहीं मना रहा है। उन्होंने यह जानने की मांग की कि BRS सरकार मुक्ति दिवस क्यों नहीं मना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि KCR सरकार मजलिस पार्टी को संतुष्ट करने के लिए उत्सव का आयोजन नहीं कर रही है।
किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा आधिकारिक तौर पर मुक्त समारोह आयोजित करने के लिए 25 वर्षों से संघर्ष कर रही है। इस मामले के समझौते का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तेलंगाना में तिरंगा फहराया था तो पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जश्न मनाया गया था। खुलासा हुआ है कि राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने पर मुक्ति दिवस का आधिकारिक और भव्य आयोजन किया जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल समेत विपक्षी दलों का ध्यान आगामी चुनाव पर केंद्रित हो गया है। इस पृष्ठभूमि में नेता मुख्य रूप से पार्टी में शामिल होने लगे हैं। तेलंगाना में सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद के शमीरपेट में कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधायक ईटेला राजेंद्र ने नंद किशोर के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए नेताओं को पार्टी का खांडवा ओढ़ाकर आमंत्रित किया। ईटेला ने कहा कि राज्य में बीआरएस का शासन खत्म हो गया है और तय है कि आगामी चुनाव में बीजेपी सत्ता में आएगी। एलबी नगर प्रजा चैतन्य यात्रा के दूसरे दिन आज चैतन्यपुरी मंडल में यनमाला रामी रेड्डी के नेतृत्व में मंडल की सभी कॉलोनियों में जक्किड़ी प्रभाकर रेड्डी पदयात्रा निकाली गई। सभी लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे संकेत है कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने के इच्छुक हैं। जक्किड़ी प्रभाकर रेड्डी ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का खांडवा तेलंगाना के साथ साथ एलबी नगर में भी लहराएगा। बीजेपी प्रभारी अंदेला श्री रामुलु यादव इस बात से नाराज थे कि सीएम केसीआर अपने वादे को पूरे नहीं कर सके। दूसरे दिन महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के आरके पुरम डिवीजन में अंदेला श्री रामुलु द्वारा पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के शासन को समझाया गया। पदयात्रा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य धीरज रेड्डी, पित्त उपेंद्र रेड्डी, भाजयुमो नेताओं सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की नेता शामिल हुई। सौभाग्यपुरम कॉलोनी में दूसरे दिन भी भाजपा का गड़प गड़प कू कार्यक्रम जारी रहा। स्थानीय भाजपा पार्षद राधा धीरज के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के विकास और कल्याण के बारे में बताया। विकास के नाम पर कार में सवार हुई मंत्री सबिता ने सार्वजनिक मुद्दों को दरकिनार कर एमआईएम पार्टी की सेवा में वोटों का राजनीतिकरण करने के लिए आलोचना की। आरोप है कि जो डबल बेडरूम मकान गरीबों को दिए जाने हैं वे लाभार्थियों को न देकर मनमाने ढंग से बनाए जा रहे हैं। अंदेला श्री रामुलु ने कहा कि जब तक महेश्वरम के लोगों को डबल बेडरूम का घर नहीं मिल जाता तब तक वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। शहर में भारी बारिश से सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। बारिश ने जगह जगह गड्ढे होने से यात्रा को नारकीय बना दिया। दूसरी ओर जिन लोगों को सड़क के किनारे बने गड्ढों की जानकारी नहीं है वे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। चंदानगर डिवीजन के शेरेलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। खासकर चंदानगर से हफीजपेट तक की पाइपलाइन सड़क पर पूरी तरह से जाम की चपेट आ गई है। इससे वाहन चालकों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीएचएमसी के स्थानीय नगर सेवक ने कहा कि स्थानीय नगर सेवक को इसकी परवाह नहीं है और अधिकारियों ने जवाब दिया कि मांग की कि सड़क की मरम्मत की जानी चाहिए।